हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग रिलेशन का एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं। इससे और हमको रिलेशंस का जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे हमने दो सेट लिया है, एक सेट लिया है पी, दूसरा सेट लिया है क्यू। पी का है 9 4 25, क्यू का जो है सेट क्यू का एलिमेंट है 5 3 2 1 -2 -3 -5। अब ये हम देख रहे हैं सेट पी जो है वो सेट क्यू से किस तरह से रिलेटेड है। तो किस तरह से रिलेटेड है, जैसे 9 जो है वो 3 का स्क्वायर हुआ, और 9 जो है वो -3 का भी स्क्वायर हुआ, इस तरह से रिलेटेड है। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर हुआ, और 4 जो है वो -2 का भी स्क्वायर है। अच्छा, ये 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, 25 है -25 का भी स्क्वायर है। तो हम इसको मतलब इस रिलेशन को हम दो रिलेशन दिया हुआ है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट, इस रिलेशन को इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन सेट बिल्डर फॉर्म हम इस रिलेशन को इस तरह से लिखेंगे कि एक रिलेशन लेंगे आर सच दैट, जैसे एक्स कॉमा वाई ये होना चाहिए सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई। अच्छा, एक्स बिलोंग्स सेट पी से एक्स बिलोंग करना चाहिए, और वाई जो है वो सेट क्यू से बिलोंग करना चाहिए। तब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे, एक्स जो है वो सेट ए से लेंगे हम, और वाई जो है वो सेट बी से लेंगे, वाई सेट बी, वाई एलिमेंट जो सेट बी से लेंगे, और हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई। अच्छा, इसको हम रोस्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म में इसको किस तरह से लिखेंगे, इन रोस्टर फॉर्म में किस तरह से हम इसको लिखेंगे। रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे आर, इस तरह से रिलेशन को लिखेंगे। 9 जो है 9,3 और 9,-3 दोनों से है, ये देखिए यहाँ पर है ना, 9 जो 3 से भी 9, अच्छा ये है 4,2, 4,2 और 4,-2, 4,-2, 25,5 और 25,-5, 25,-5, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं। इस तरह से हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे। और ये एरो डायग्राम में 3 फॉर्म में है, एरो डायग्राम में इस तरह से है, दूसरा हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, और रोस्टर फॉर्म में इस तरह से लिखेंगे। अच्छा, इस रिलेशन का डोमेन क्या होगा। डोमेन ऑफ दिस रिलेशन विल बी, क्या होगा इसका डोमेन क्या होगा, देखिए इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन इसका हो जाएगा 9 4 25, ये इसका जो सेट रहेगा इसको हम डोमेन कहेंगे, इसको हम लोग डोमेन कहेंगे। इस रिलेशन का हम लोग इसको डोमेन कहेंगे। रेंज क्या कहेंगे इस रिलेशन का, रेंज किसको कहेंगे, इस रिलेशन का रेंज हो जाएगा -2, -2, 2,2 भी हो जाएगा, -3,3 हो जाएगा, -5, ये 5 हो जाएगा। बस ये 1 नहीं आएगा, ये में 1 नहीं आएगा, ये रेंज कहेंगे इसको, इसको कहेंगे रेंज, हम कहेंगे इसको कहेंगे रेंज कहेंगे हम, ये रेंज हो जाएगा। और ये पूरा सेट जो रहेगा उसको हम कहेंगे, ये पूरा जो सेट रहेगा उसको कहेंगे कोडोमेन, इसको कहेंगे कोडोमेन। कोडोमेन बराबर हो जाएगा पूरा जो सेट रहेगा ये, जैसे यहाँ पर है -5 -3 -2 1 2 3 5, इस तरह से हम कहेंगे, इसको हम पूरा कोडोमेन कहेंगे। तो इस एग्जाम्पल से हम भी हमको एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का पता चला, रोस्टर फॉर्म में हमको लिखने का पता चला रिलेशन का, और एरो डायग्राम में भी पता चला कि किस तरह से रिलेशन को लिखेंगे। और हमने ये सीखा
कि डोमेन को क्या, ये सेट ए पहला जो पी सेट्स है उसका एलिमेंट्स को हम डोमेन कहेंगे, जिसका रिलेटेड है उसका जो सेट रहेगा उसको रेंज कहेंगे, और सेट क्यू का जो पूरा जो रहेगा वो रहेगा उसको कोडोमेन कहेंगे। और हम देख रहे हैं कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब ये रिलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। इसके आगे के वीडियो में हम और अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।